हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताएंगे कि मैटर के स्टेट को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, या इसी से रिलेटेड एक हेडिंग इस प्रकार की भी हो सकती है कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। तो दोनों को मर्ज करके हम एक में बताएंगे, ठीक है। मेथड to change the state of matter, और इसको कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर and pressure, temperature and pressure on the state of matter। ठीक है, ये हेडिंग आप मान लें या ये हेडिंग मान लें, दोनों एक ही तरीके की है। इसमें आप देखिए, मैटर के अगर स्टेट को चेंज करना है तो मैटर का स्टेट दो तरीके से चेंज किया जा सकता है, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग द प्रेशर। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी changed by changing number 1 temperature, नंबर 2 है प्रेशर। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को देखना चाहिए कि टेम्परेचर कैसे मैटर के स्टेट को चेंज करता है, प्रेशर मैटर के स्टेट को कैसे चेंज करता है। लेकिन इसको जानने से पहले कुछ वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स के बारे में हम लोगों को जानकारी रखना पड़ता है, ठीक है। उन वर्ड्स को हम लोग देखेंगे, ठीक। जैसे एक है मेल्टिंग, मेल्टिंग या इसी को कहते हैं फ्यूजन। मेल्टिंग और फ्यूजन। तो देखिए, सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में चेंज होना ही कहा जाता है मेल्टिंग या फ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड स्टेट into liquid state is called melting, और इसको हम लोग फ्यूजन भी कहते हैं, ठीक है। मेल्टिंग और फ्यूजन समझ में आ गया। सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना मेल्टिंग कहा जाता है, ठीक है, या फ्यूजन कहा जाता है। अब इसके साथ हम लोगों को जानना चाहिए फ्रीजिंग। अगर कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है, यानी लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट
में आ रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड into solid is called freezing। उसको हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, तो मेल्टिंग और फ्रीजिंग आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मेल्टिंग और फ्रीजिंग के बाद हम लोगों को समझना है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। देखो, जैसे हम लोग कोई यहाँ पर सॉलिड लेते हैं तो सॉलिड में हम लोगों को ये दिखाई देता है सॉलिड के पार्टिकल्स अपने फिक्स पोजीशन पर वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको हीट दे रहे हैं, अगर हीट दे रहे हैं तो हीट से क्या होगा, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करता है। ठीक है, तो हीट देंगे, हीट देने से टेम्परेचर राइज होगा। ठीक है, टेम्परेचर भी राइज होगा अभी। ठीक है, जब तक काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी तब तक टेम्परेचर राइज होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर राइज होगा, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। और एक समय ऐसा आता है कि टेम्परेचर राइज होते होते एक हमको लोगों को ऐसा टेम्परेचर मिल जाता है कि इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम हो जाता है कि यह सॉलिड लिक्विड स्टेट में दिखाई देता है। यानी पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, वो फ्रीली मोशन करने लगते हैं। ठीक है, तो वह सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। लेकिन यह एक डिफिनिट टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, जानते रहिए, अगर हम किसी सॉलिड को हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होगा तो उसके काइनेटिक एनर्जी उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। और यह जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है यह डिक्रीज करती है किसको, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, और एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस पर यह सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग अब समझेंगे कि किस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो एक नाम है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं, वो मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, जिस पर सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लेकिन वहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहता है। प्रेशर कितना लगे, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उतना ही। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही अगर हम देखें कि वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग उस सॉलिड का कहते हैं मेल्टिंग
पॉइंट, ठीक है। द मिनिमम टेम्परेचर at which a solid is converted into liquid at atmospheric pressure is called melting point of solid। अब जानते हैं अलग अलग सबस्टेंस या अलग अलग सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो जिस सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और जिसमें ऐसे सॉलिड्स जिनके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ a solid depends on the intermolecular force of attraction between particles। ठीक है। पार्टिकल्स के देखिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड डिपेंड्स ऑन द इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स कहना चाहिए। अब आप इतना आप समझ लीजिएगा या लिख दे रहे हैं देयर if intermolecular force is higher than the melting point also will be higher। इसको जानते रहिए, अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्स कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अब इसके आगे का पोर्शन जो बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है।